क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा किया पहला चमत्कार, अपना महिमा प्रकट करने के लिए किया पहला चमत्कार काना का विवाहोत्सव हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरे दिन गलीले के काना में विवाह था। तीसरा दिन बाइबल में कई बार उपयोग किया है। पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ, जब इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए निर्धारित जगह 3 दिन यात्रा करने के बाद ही देख सका, और योना नबी 3 दिन और रात मत्स्य के अंदर पड़ा रहा। और नया विधान में जब बालक यीशु 12 वर्ष के थे, उन्हें मंदिर में खो जाने से उनकी मां मरिया और यूसुफ उसे 3 दिन ढूंढने के बाद उन्हें मिल सका। और लाजरुस उनके मृत्यु के 3 दिन बाद ही प्रभु ईसा मसीह द्वारा जी उठते हैं। और हमारा प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान क्रूस मरण के 3 दिन बाद ही होते हैं। गलीले का काना कोई महत्वपूर्ण इलाका नहीं था, एक साधारण इलाका, मगर काना का महत्व उनकी महत्हीनता में है। ईसा की माता वही थी और ईसा और उनके शिष्य उस विवाह में निमंत्रित थे। ईसा की माता वही थी, इसका मतलब वो पहले से वहां विद्यमान थी इस घर में। शायद उनका कोई रिश्तेदार का घर हो सकता है। और तब तक ईसा मसीह अपने माँ और अपने घर में नहीं रहते थे और बाहर अपने शिष्यगणों के साथ रहने लगा। तो कोई इससे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो प्रभु कहते हैं आकाश के पक्षियों को उनका वासस्थल है, मगर मानव पुत्र को अपना सिर रखने के लिए जगह नहीं। इसका मतलब ये पहले से ही अपने घर छोड़कर बाहर रहने लगे। और जब प्रभु ईसा मसीह को इस विवाह में बुलाया गया, तब शायद उनके शिष्य गणों को भी उस घर वाले को विवाह में निमंत्रण देना पड़ा। तो उनकी माँ और ईसा और उनके शिष्यगण उस विवाह वेला में उपस्थित थे। अंगूरी समाप्त को जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई। यहूदियों के शादी समारोह 7 दिन का होता है और तीसरा दिन दुल्हा बैंडबाजों के साथ दुल्हन के घर आते हैं और दुल्हन के परिवार वाले उन्हें धूमधाम से अपने परिवार में स्वागत करते हैं। उस समय बहुत सारे लोग इकट्ठे होता है। ठीक उसी वक्त अंगूरी समाप्त होते हैं, इससे बहुत परेशानी है उस घर में और शायद पूरे समाज के सामने उस परिवार अपमानित हो सकते थे। विशेषकर दुल्हा और दुल्हन के लिए उन्हें समाज ईश्वर के अभिशाप और अप्रियता वाले जोड़ी मानेंगे और उनके सारी आगे की जिंदगी के लिए बहुत मुसीबत के कड़ी हो सकते थे। उसी वक्त मां मरिया और प्रभु ईसा मसीह का सानिध्य उस घर में है। शायद उस घर वाले का, घर का मुखिया या भोजन का प्रबंध करने वाले का कोई कैलकुलेशन, गणना गलत हो गया है। पूरी तरह से उन्होंने तैयारी नहीं किया। शायद निमंत्रण देने वालों की संख्या और भोजन में आने वालों की संख्या में कोई कैलकुलेशन की गणना की गलत हो गया है और वह बहुत बड़ा परेशानी है। और मां मरियम ये समझ लेते हैं, उनके घर के अंदर के समस्याओं को समझ लेते हैं। जब ऐसी घटना होता है, अक्सर क्या होता है कि बाकी लोग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, और लोग ऐसे बोलने लगते हैं उन्होंने अच्छा से तैयारी नहीं की। किसी के ऊपर गलतियां ढालते हैं, हम किसी और को दोषी ठहराते हैं।
तो माँ मरिया किसी को दोषी ठहराने नहीं, माँ मरिया उस समस्या को सुलझाने के लिए एक क्या कर सकते हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और माँ मरिया जाके अपने बेटे से कहते हैं कि उनके पास अंगूरी नहीं रह गई। तो प्रभु ने पूछते हैं, बद्रे आपको और मुझे क्या, मेरा समय अब तक नहीं आए। तो माँ मरिया ठीक से जानते हैं कि ये प्रभु मसीह उनका पुत्र साधारण एक मनुष्य नहीं है, ईश्वर का पुत्र है। वो बहुत बड़े चमत्कार कर सकते हैं, उनके ताकत पर उन्हें पूरा भरोसा है। और माँ मरिया का मध्यस्थता का ताकत हम यहाँ देख सकते हैं। माँ मरिया कहते हैं वो जो कहे वही करना, वहां प्रभु मसीह को इस चमत्कार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। माँ मरिया का मध्यस्थता पावर इंटरसेक्शन हम यहाँ देख सकते हैं कि इस चमत्कार ईश्वर उनका महिमा प्रकट करने के लिए किया। हमारे जीवन में भी ऐसी प्रकार की कई अप्रत्याशित विपत्तियां, असफलताएं, पराजय हमारे जीवन में आ जाते हैं। तब अगर प्रभु ईसा मसीह और उनकी माँ का सानिध्य अगर हमारे परिवार में है तो वहां कोई कमी होने माँ मरिया और प्रभु ईसा मसीह नहीं देते। क्या हमारे घर में माँ मरिया और प्रभु यीशु का सानिध्य है? वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए 6 मटके रखे गए थे। 6 नंबर जो संख्या यहूदियों के लिए अपूर्णता का संख्या है और 7 पूर्णता का संख्या। ये 6 मटके बहुत बड़े मटके, उसमें करीबन एक मटका में 150 लीटर तक पानी भर सकते थे। ऐसे 6 गुण 150 करीबन 900 लीटर पानी उस मटकों में भर सकते थे। इतना शायद केवल एक ही मटका में जो अंगूरी एक वहां के लिए काफी है, उतना भी जरूरत नहीं है, वो जरूरत के अधिक। जब भी ईश्वर कोई भी चमत्कार करते हैं और उस चमत्कार समृद्धि बहुत समृद्धि यहाँ होते हैं। जब 5000 लोगों के लिए 5 रोटी और 3 मछली 5000 से अधिक लोग खाया और उसके बाद भी बहुत बच गया था। प्रभु हमेशा ऐसे चमत्कार दिखाते हैं। और ईसा ने सेवकों से कहा मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने मटकों में लबालब पानी भर दिया। हाँ, अगर कोई भी चमत्कार होना है तो वहां हमारा सहयोग, हमारा प्रयत्न और हमारा विश्वास बहुत जरूरी है। अगर लाजरूस का पुनरुद्धार होना है तो वहां का फाटक, जो कब्र का जो फाटक निकालने के लिए कोई होना चाहिए। अगर जाल में मछली बहुत मिलना है तो जहां प्रभु कहते हैं वहां जाल बिछाना है। और अगर 5 रोटी और मछली 5000 तक होने के लिए ये 5 मछली और 5 रोटी और मछली होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि हमारा सहयोग चाहे कितने भी छोटे हो, हमारा सहयोग वहां होना है। यहाँ पानी अंगूरी में बदलने के लिए वहां पानी लबालब मटकों में भरना है। संत अगस्तीन ने कहा छोटे छोटे चीजों को विश्वस्तता पूर्वक करने में ही बड़ा कार्य होता है। चाहे कितने भी हो, हमारा सहयोग हमेशा इस कोई भी चमत्कार के लिए बहुत जरूरी है। फिर प्रभु ने कहा जो पानी प्रबंधक के पास ले जाओ, और प्रबंधक ने इसको छक लिया तो उन्होंने देखा है कि बहुत बढ़िया अंगूरी, 3 प्रकार के अंगूरी होते हैं। एक सादा जो अंगूरी जो गरीब लोग अपने विवाह वेला में उपयोग करते हैं, और दूसरा प्यार बोलते हैं। प्यार मीडियम क्वालिटी जो मिडिल क्लास फैमिली उपयोग करते थे, और पेरुष बहुत बढ़िया सबसे महंगा बेहतरीन क्वालिटी वाला अंगूरी। तो जो शराबी लोग हमेशा
ऐसे ही बोलते हैं कि ईश्वर पानी को अंगूरी में बदल के हमारे लिए चमत्कार दिखाया, मगर पालेस्तीनिया का उस परिस्थिति को हमें जानना जरूरी है। उनके लिए ये अंगूरी उनका भोजन के एक हिस्सा है। और बाइबल में, धर्म ग्रंथ में कहा है, जो कोई नशे के लिए अंगूरी पीते हैं वो गलत है। और कोरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 6 और वाक्यांश 9 में कहा है, जो शराबी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे आ जाने पर खटिया, और आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। हाँ, दुनिया हमेशा ऐसा है, पहले सब कुछ बढ़िया और लोगों के नशा आने पर खटिया। हमेशा दुनिया पहले अच्छे अच्छे चीजों को दिखाते हैं, उसके बाद वो बुरे हो जाते हैं। हमारे कई रिश्ते में हम देखा है इसे, कुछ लोग पहले बहुत अच्छा, मगर कुछ दिनों के बाद पता चलता है आदमी बुरा है, इसमें बहुत सारे बुरे गुण हैं। और जब हम कुछ फल या सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, दुकान वाले ने हमेशा हमें अच्छी चीजों दिखाते हैं, सामने वाला बहुत अच्छे जमा के रखा है, सजा के रखा है। जब हम खरीदते हैं तो पीछे से घटिया माल हमें देते हैं। दुनिया हमेशा ऐसा है, सबसे पहला अच्छा दिखाते हैं, बार बुरा हो जाते हैं। पर ईश्वर हमेशा पहले तो बहुत कठिनाइयों को, बहुत समस्याओं को हमें झेलना पड़ेगा, मगर ईश्वर के लिए अंत में सब कुछ हमारे लिए स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए हमें सक्षम करते हैं। तो दुनिया का शुरू में अच्छा, बाद में बुरा, मगर यहाँ ईश्वर के लिए पहले बहुत कठिनाइयां, मुसीबतें, मगर अंत में स्वर्ग राज्य हमारे लिए पक्का है। और ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार अपना महिमा प्रकट करने के लिए किया और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। सभी चमत्कारों का लक्ष्य यही है, हमारा विश्वास बढ़ाना, हमारे विश्वास बढ़ाना। आज भी जो काना में पानी अंगूरी में बदल दिया, वही चमत्कार पवित्र मिसा बलिदान के दौरान जो दागरस प्रभु का रक्त बन जाते हैं, वही प्रक्रिया आज भी जारी है। और आजकल हमारे कई रिश्ताएं, शायद पति पत्नी के बीच हो, माता पिता और बच्चों के बीच में हो, और पड़ोसियों के बीच में हो, हमारे कई रिश्ताएं पानी की तरह हो चुका है, साधारण पानी की तरह। उसमें कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है और कोई नशे नहीं है। और जहां तक कि हमारा जीवन, हमारी सब रिश्ताएं महत्वपूर्ण होना जरूरी है। और हमारी जीवन में मां मरिया और प्रभु ईसा मसीह का सानिध्य हमारे परिवार में होना जरूरी है। जहां तक मां मरिया और प्रभु यीशु का सानिध्य है तो वहां कोई कमी होने वे दोनों नहीं देते। और हमारे काली मटकाओं को प्रभु के सामने रखना है और प्रभु इसमें लबालब भर लेंगे। और मसीह के सामने हमारे सभी परेशानियों को, हमारे सभी असफलताओं को मसीह के सामने रखना है और मसीह हमें अनुग्रह प्रदान करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।